राजस्व और भूमि नियोजन सचिव के सोन ने एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी रांची डीसी छवि रंजन को थी, जिसमें उन्होंने जमीन घोटाले के आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। इस खेल में कांके अंचल में गैर मजरूआ जमीन को हेराफेरी कर रैयती बना दिया गया था और यहां पूर्व डीजीपी के पांडे की पत्नी समेत कुल 28 लोगों के प्लॉट्स थे। क्या है पूरा मामला, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं आकाश भार्गव इस रिपोर्ट के जरिए। राज्य बनने के बाद राजधानी रांची जमीन लुटेरों की केंद्र बिंदु बनी हुई है। यहाँ की ज्यादातर बेशकीमती भूखंडों को अब तक लूटा जा चुका है और जो बच गई हैं वह भी लूट जाने के कगार पर हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। कांके के चामा मौजा स्थित हल्का 3 के खाता संख्या 87 और प्लॉट संख्या 1232 की गैर मजरूआ सरकारी जमीन गलत तरीके से पेश की गई। राज्य के पूर्व डीजीपी के पांडे ने अपनी पत्नी पूनम पांडे के नाम से वहां अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए 50 डिसमिल जमीन गलत तरीके से हथिया ली। उनके साथ साथ 29 अन्य लोग इस खेल में शामिल हैं, जिन्होंने गैर मजरूआ सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा किया है। के पांडे ने ये प्लॉट 2018-19 में हथियाया, जब वो राज्य के डीजीपी हुआ करते थे। रांची रिंग रोड और रांची पतरातू मार्ग के मुहाने पर स्थित मेरे पीछे नजर आ रही ये वो बेशकीमती भूखंड है जिसे 28 आईपीएस ने खरीदा है। गैर मजरूआ किस्म की इस जमीन की खरीद फरोख्त कैसे हुई, यह सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं, इस घेराबंदी के अंदर आदिवासियों के भी कई सारे प्लॉट्स हैं, उन्हें भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब राज्य के भू राजस्व सचिव के सोन ने उपायुक्त छवि रंजन को पत्र लिखकर अविलंब कार्रवाई का आदेश दिया है। इस मामले में पहले ही कांके के अंचलाधिकारी और डीसीएलआर अपनी अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, जिसमें उन्होंने जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की है। मेरे पीछे ऊंची चहारदीवारियों के बैक में नजर आ रही अट्टालिका राज्य के पूर्व डीजीपी के पांडे की है। इस जमीन को उन्होंने अपनी पत्नी पूनम पांडे के नाम से खरीदा है, लेकिन जिस व्यक्ति से इस जमीन की खरीदारी की गई है वह व्यक्ति ही पूरी तरह से फर्जी है। आपको बता दें कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के नियम 4H के तहत जमाबंदी रद्द कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। हालांकि ये कार्रवाई काफी पहले हो जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई। रांची रिंग रोड और रांची पतरातू रोड के कॉर्नर पर स्थित इस बेशकीमती भूखंड पर आईपीएस कॉलोनी बनाया जा रहा है। ये काम जीएस कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। जल जंगल जमीन से आच्छादित झारखंड की रत्न गर्भा भूमि को लुटेरों ने जी भर कर लूटा है, लेकिन अब उन पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि कब तक वे कानून के घेरे में आते हैं और यहाँ के लोगों के साथ न्याय हो पाता है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 भारत, रांची। तो आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, बड़ा अजीब सा मामला इसलिए अजीब है कि डीजीपी जैसे पद पर रहते हुए के पांडे साहब, उन्होंने यहां पर जमीन ली। अब बात सामने आती है कि भाई ये तो गैर मजरूआ जमीन थी माफ कीजिएगा, ये तो गैर मजरूआ जमीन थी और गैर मजरूआ जमीन को रैयती में कन्वर्ट कर दिया गया। अंदर ही अंदर क्या खेल हुआ, बात सामने भी आ गई। भू राजस्व सचिव को अब जा करके बाकायदा चिट्ठी लिख करके डीसी से पूछना पड़ा। चिट्ठी बहुत तल्ख है कि भाई अब तक इसमें कोई कार्रवाई हुई क्यों नहीं। इसका मतलब साफ है कि कोई ऊपरी प्रेशर है। वो ऊपरी प्रेशर ऐसा है जो कि इस मामले में जांच को पूरी होने नहीं देना चाहता। आकाश जी बिल्कुल ऐसा संभव है, किसी ऊपरी दबाव की वजह से उपायुक्त के स्तर से कार्रवाई नहीं की जा रही हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह ऊपरी दबाव किस तरह का है, किस स्तर का है, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। लेकिन यह मामला काफी पुराना हो चुका है और इस मामले की जांच के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे गए, कई बार उन्हें इस बाबत अवगत कराया गया कि उन्हें यह काम करना है। और इसे देखते हुए कांके के अंचलाधिकारी और डीसीएलआर ने पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और दोनों ही अधिकारियों ने जो जमाबंदी है चामा मौजा के हल्का नंबर 3 के इस जमीन की जो खाता संख्या 87 से आती है, इसकी जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा कर दिया है। लेकिन अब तक मामला एसी के पास यानी कि अपर समाहर्ता के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कहीं ना कहीं इस और इशारा करती है कि शायद अधिकारियों के ऊपर कोई ऊपर का दबाव है, जिसकी वजह से वो एक्शन ले पाने में खुद को अक्षम महसूस कर रहे हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन
एक बहाना फिलहाल यह भी सामने आ रहा है कि कोविड-19 की वजह से तमाम अधिकारी लोगों की जान माल की रक्षा में लगे हुए थे और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि इस जमीन की जमाबंदी को रद्द किया जाए। हालांकि इस जमीन की मापी के लिए भी कई बार अमीन तैनात किए गए, लेकिन मापी की प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और जहां तक निर्माण कार्य की बात है तो अब भी इस भूखंड पर कई आईपीएस अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, अट्टालिकाएं खड़ी की जा रही हैं। अब तक यह काम रुका भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि मामला बेहद संगीन है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर झारखंड के जल जंगल जमीन की रक्षा की जिम्मेवारी है, वही लोग झारखंड के जल जंगल जमीन को लूटने में लगे हुए हैं और सरेआम उनकी करतूतें सामने आ रही है। इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया जा पा रहा है। तो इससे बड़ी विडंबना शायद राज्य के लिए दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अभिषेक, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है आकाश कि यहाँ पर आईपीएस कॉलोनी बनाई जा रही है, मतलब जिसका नाम ही आईपीएस कॉलोनी रखा गया है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि वहां पर डीके पांडे साहब की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को तब लिया गया, कहा जा रहा है कि जब वो झारखंड के डीजीपी थे। इस प्रॉपर्टी को लेकर के 1 रुपए में रजिस्ट्री का भी फायदा उठाया गया, चूंकि इनकी पत्नी के नाम से ये प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे सवाल है। 1 रुपए रजिस्ट्री का भी फायदा कैसे लोगों को मिला, वो भी इसमें सामने आता है। सामने ये भी आता है कि किस तरीके से झारखंड में कंबल ओढ़ करके घी पिया गया था पिछली सरकार में। यह भी सवाल सामने आता है आकाश। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने इस बेशकीमती भूखंड को जो है 50.9 डेसिमल टोटल, 85 नहीं बल्कि इसे 51 डेसिमल जमीन कहा जाए, जो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम हथियाने का काम किया। यहाँ पर खरीदने की बात नहीं है, क्योंकि सरकारी गैर मजरूआ जमीन की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। इसलिए जिन लोगों ने भी, डीके पांडे समेत जिन 27-28 अन्य लोगों ने भी यह जमीन लिया, वे यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने खरीदा, क्योंकि जमीन का नेचर गैर मजरूआ है या सरकारी जमीन है, इसकी खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकती। दूसरी बात कि उन्होंने 2018-19 के दौरान यह जमीन खरीदी। उस समय वो राज्य के डीजीपी हुआ करते थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया और जमीन लेने का, हथियाने का काम किया। तीसरी बात जो आपने बिल्कुल सही चर्चा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से यह बेशकीमती भूखंड ली ही इसलिए ताकि उन्हें स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान न करना पड़े, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने यह व्यवस्था कर दी थी कि महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री जो है वह मात्र 1 रुपए के स्टाम्प पर, एक टोकन स्टाम्प पर की जाएगी। तो इसका भी उन्होंने फायदा लिया। तो इस तरह से हर स्तर पर डीके पांडे ने अपने प्रभाव का और सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियमों उपनियमों का फायदा उठाया, नाजायज लाभ उठाया कहा जाना चाहिए, और यह जमीन ले ली। और न सिर्फ अपनी पत्नी के नाम से जमीन हथियाने का काम किया, बल्कि अपने साथ साथ एक पूरा कॉकस उन्होंने बनाया और पूरे कॉकस को खड़ा करके सभी को जमीन हथियाने में उन्होंने मदद किया और जीएस कंस्ट्रक्शन को सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसके स्तर से यहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और इतना ही नहीं, वहां पर बाकायदा ट्रैफिक पोस्ट खोल दिया गया था, जो अब भी चालू है। और इसके अलावा अब तो कॉलोनी के गेट के ठीक बाहर में कांके थाने का टीओपी भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, ताकि आईपीएस अधिकारी और अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं जो उस कॉलोनी में बसेंगे या बस चुके हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आज इस खबर को कवरेज करने गए थे तो हमारे कैमरामैन को 4-5 हट्टे कट्टे लोगों ने आकर हड़काने धमकाने का भी प्रयास किया कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये लोग किसी भी स्तर पर जाकर के हर हाल में उस जमीन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि जमीन जिस जगह पर है, रिंग रोड और रांची पतरातू मार्ग के ठीक कॉर्नर पर, तो इसकी कीमत अरबों में है। कई अरब की यह जमीन है, या कह सकते हैं कई खरब की यह जमीन है। तो इन्हें लालच काफी बड़ा है और उसी लालच ने इन्हें यह जुर्म, इसे जुर्म कहा जाना चाहिए, क्योंकि इनके कंधों पर जल जंगल जमीन के रक्षा की जिम्मेवारी है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इन्होंने यह जुर्म किया। अभिषेक, चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। जो लोग इस गलत फहमी में हैं, वो 4-5 लोग जिन्होंने हमारे कैमरामैन के साथ बदसलूकी की है, उन्हें लगता है कि इससे अगर उस गैर मजरूआ जमीन को वो रैयती दिखा लेंगे, रैयती बना लेंगे, कार्रवाई से बच जाएंगे, तो वो गलत फहमी में है।
आज एक कैमरामैन पहुंचा था, कल 5 कैमरामैन पहुंचेंगे। और आप कितनों को रोक सकते हैं आप देखिएगा, आप कोशिश कर लीजिएगा। ये लोकतंत्र की आवाज़ है, ये मीडिया की आवाज़ है, आप कोशिश भी करके इसे दबा नहीं सकते।